जहां लगातार बरसात ने एक तरफ तो शहर में जल भराव कर दिया, दूसरी तरफ ऐतिहासिक कुंड और बावड़ियां पानी से पूरी तरह लबालब हो गई हैं। लगभग 50 सालों बाद ऐसा दृश्य देखने को मिला है जब शहर की सभी बावड़ियां और तालाब पानी से लबालब हो गए हों। बूंदी का पर्यटन लगता है फिर से जीवंत हो गया है। बारिश ने एक ओर जहां पूरे शहर को आफत में डाल दिया था, वहीं दूसरी तरफ बारिश से सभी जलाशय सालों बाद पानी से लबालब हो गए हैं। बूंदी शहर में 52 ऐतिहासिक बावड़ियां हैं, जबकि पूरे जिले में 700 से ज्यादा बावड़ियां मौजूद हैं। यानी हर गांव में 2 से 3 बावड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। जिले में हर साल हजारों देशी पर्यटक आते हैं, लेकिन सूखी हुई बावड़ियों को देखकर सभी निराश होते थे। लेकिन बारिश की वजह से एक बार फिर ये जलाशय पानी से लबालब हो गए हैं और इससे बूंदी का पर्यटन फिर से जीवंत हो गया है। बारिश से रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड, धाबाइयों का कुंड, नवल सागर, जैत सागर तालाब सहित कई जल स्रोत भर गए हैं। राजस्थान में पिछले दिनों ही मूसलाधार बरसात ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बूंदी में भी 50 सालों का एक ऐसा अवसर पैदा हुआ होगा जब बूंदी के ऐतिहासिक कुंड बावड़े जो है लबालब हो गए हैं। ये बावड़ियाँ अब पर्यटकों की रौनक बढ़ाने लगी हैं और गुलजार हो गए हैं। आपको मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा। हमारी मौजूदगी इस समय ऐतिहासिक रानी जी की बावड़ी पर है। इस बावड़ी को रानी रथावत की बावड़ी भी कहा जाता है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये पूरी बावड़ी 50 साल बाद कह सकते हैं कि लबालब हुई है। पूरी इस बावड़ी की जो सीढ़ियाँ थी जलमग्न हो चुकी है। 200 से 300 सीढ़ियाँ हैं, जिनमें से करीब 250 सीढ़ियाँ हैं वो पूरी तरह से लबालब हो चुकी है और पानी का बड़ा जलधारा आपको नजर आ रहा होगा। ये पानी वर्षों बाद यहाँ पर देखने को मिला है। रानी जी की बावड़ी बूंदी की पहचान मानी जाती है। ये न केवल वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है, बल्कि जल संरक्षण की दृष्टि से भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इस बावड़ी का निर्माण 1757 में करवाया गया था। इस बावड़ी में 100 से ज्यादा सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो इसकी ऐतिहासिक भव्यता को दर्शाती हैं। लगभग 50 सालों बाद ये बावड़ी पानी से लबालब हुई है। ये दृश्य पर्यटन के लिए बेहद खास है। देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में इसकी सुंदरता को निहारने आ रहे हैं। नागर सागर कुंड का निर्माण बूंदी के पूर्व नरेश राम सिंह की पत्नी महारानी चंद्र भानु कुमारी ने करवाया था। इसका प्राचीन नाम गंगा सागर और जमुना सागर था। पुराने समय में ये कुंड यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम करने की प्रमुख जगह थी। कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर लोग विश्राम करते थे और यहाँ के साफ मीठे पानी का उपयोग करते थे। लगभग 50 साल बाद इस कुंड के लबालब होने से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में उत्साह है। बूंदी शहर को स्टेप और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे करीब करीब शहर में 50 के करीब बावड़ियाँ हैं, जिनमें से मुख्यतः रानी जी की बावड़ी, दाबाई का कुंड, नागर सागर का कुंड, बावलदी बावड़ी, मालन मासी की बावड़ी और नारदोस की बावड़ी। इन बावड़ियों पे खास करके विदेशी पर्यटक देखने जाते हैं। करीब करीब सारी बावड़ियाँ पहली बार इतना पानी आया है बावड़ियों में जो पहले कभी भी नहीं आई थी और ये पानी करीब करीब मार्च के महीने तक रहेगा और आशा है कि विदेशी पर्यटक इन बावड़ियों का लुत्फ उठाएंगे। 1700 शताब्दी में राव राजा उम्मेद सिंह जी ने गढ़ पैलेस के सामने नवल सागर झील की नींव रखी, जिसमें गढ़ पैलेस का प्रतिबिंब पानी में नजर आने लगा, जिसे नौलखा झील भी कहा गया। यहाँ पर शिव मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। इसके अलावा बोहरा कुंड, बाला कुंड, शंभू सागर सहित करीब 30 से अधिक बावड़ियां लबालब हो चुकी हैं। लगभग 50 सालों बाद बूंदी की बावड़ियों का लबालब होना न सिर्फ ऐतिहासिक क्षण है, बल्कि ये शहर के गौरव और समृद्ध जल परंपरा का प्रतीक भी है। इस बारिश ने बूंदी को फिर से जल संरक्षण और पर्यटन की पहचान दिलाई है। अब जरूरत है कि इन बावड़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखकर आने वाली पीढ़ियों के लिए इस अनमोल धरोहर को संजोया जाए। बूंदी को सिटी ऑफ स्टेपवेल बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, साथ ही ब्लू सिटी भी बोला जाता है। यहाँ की एक विश्व प्रसिद्ध बावड़ी है। जैसे कि गुजरात के अंदर रानी का वाव है, वैसे के वैसे बूंदी के अंदर रानी जी की बावड़ी है, जिसका निर्माण 1699 में रानी नाथावती ने कराया था। अभी वो पूर्णतः भरी हुई है। साथ ही बूंदी के अलग अलग हिस्सों में 400 बावड़ियाँ और कुंड है, जो भी लबालब हो चुके हैं। इस वर्ष बारिश बहुत हुई
तो मैं निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट से कि इनका ढंग से रखरखाव किया जाए, इनको चंबल नदी या फिर दूसरे स्रोत से जोड़ा जाए ताकि यहाँ पर साल भर पानी भरा रहे इन बावड़ियों और कुंडों में। बावड़ियों और तालाबों में साल भर पानी भरा रहने को लेकर स्थानीय नागरिकों और पर्यटन प्रेमियों ने मांग उठाई है। आम जन और प्रशासन की अनदेखी के चलते जिले भर में पारंपरिक जल स्रोतों का अस्तित्व गुम होने लगा है। इसमें अथाह कचरा भरा पड़ा है, जिसका खामियाजा आने वाले समय में सभी को भुगतना पड़ेगा। शहर की बावड़ियों से पहले लोगों की प्यास बुझती थी। सरकार को इन बावड़ियों को संवारने की जरूरत है। लोगों का कहना है कि गुड़ा बांध की नहरों को बूंदी की बावड़ियों और तालाबों से जोड़ा जाए ताकि साल भर इसमें पानी भरा रह सके। इससे न केवल ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण होगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। बहुत सालों के बाद में बूंदी के कुंड और बावड़ियाँ बहुत अच्छे तरीके से लबालब हुई है। मैं कह रहा हूँ प्रशासन और सरकार से मैं तो यही मांग करूँगा कि इनको आगे के लिए भराव क्षमता इनकी यथावत रहे। इससे पर्यटक बूंदी में और बढ़ेगा, इनकी सुंदरता बढ़ेगी। बूंदी के अंदर जो नेचुरल स्थिति है वो शायद ही कहीं हो, तो इसके लिए गुड़ा बांध है, उसकी नहर सतूर तक आ रही है। वहाँ से इसको नवल सागर झील से जोड़ते हुए अपन वहाँ से एक लाइन और डालते हुए रानी जी की बावड़ी, नागर सागर कुंड जो बूंदी के हृदय स्थल है, ये भरे रहे तो पर्यटकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत देखने को मिलेगा। बूंदी की सांस्कृतिक विरासत को देखने के लिए फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका समेत कई देशों से पर्यटक यहाँ आते हैं। यहाँ की बावड़ियों और तालाबों को देखकर वे बेहद खुश होते हैं। इन स्थलों पर पानी साल भर भरा रहे तो ये पर्यटकों के लिए और भी आकर्षण का केंद्र बनेगा। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि बूंदी की ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आने वाले जो भी देशी विदेशी पर्यटक वो सिर्फ बूंदी या आसपास से ही नहीं, पूरे विश्व भर से आते हैं बूंदी को देखने के लिए। तो उनका देखने के बाद यही दृष्टिकोण रहता है कि वो बूंदी को देख के बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुंड, बावड़ियाँ, गढ़, किले और रामगढ़ विषधारी अभी जो नया नया ही यहाँ पे बना है, और यहाँ पे यहाँ की प्राकृतिक भौगोलिक सुंदरता देखकर वो इन सब से बहुत मंत्रमुग्ध होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनका जब देखने के बाद उनका यही एक विषय रहता है कि भाई यहाँ पे साफ़ सफाई पे अगर थोड़ा प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान दिया जाए, जो आने जाने के जो संसाधन हैं उन पे अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो बूंदी आगे जाके बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बूंदी शहर में है कई ऐतिहासिक बावड़ियाँ। धाबाई जी की बावड़ी, नानकपुरिया, गुलाब बावड़ी, गुल्ला गुलाब बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, चंपा बाग की बावड़ी, साबुनाथ की बावड़ी, मेघनाथ की बावड़ी, दमरा बावड़ी, व्यास बावड़ी, मनोहर बावड़ी, डागरा बावड़ी, मानमासी बावड़ी, चौनराय के करीले की बावड़ी, नाथ की बावड़ी, श्याम बावड़ी, अनारकली बावड़ी, भावलदी बावड़ी, सामरया की बावड़ी, दीवान की बावड़ी, मोचियों की बावड़ी, पठान की बावड़ी, नाहर घूस की बावड़ी, माता की बावड़ी, दावा की बावड़ी, बालचंद पाड़ा की बावड़ी। इन बावड़ियों को देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पे तालाब और बावड़ियाँ अच्छी स्थिति में नहीं है कुल मिला के, और वो अक्सर गर्मी में सूख जाती है। प्रशासन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। नागर सागर कुंड है यहाँ पे मेन सिटी के अंदर, जो कि एक पर्यटन के माध्यम से डेवलप अच्छा हो सकता है, लेकिन अतिक्रमण कर रखा है, उस पर भी प्रशासन का कतई भी ध्यान नहीं है। रानी जी की बावड़ी है, उसकी चारों तरफ भी अतिक्रमण है। वो जब खाली हो जाती है तो उसको भरने की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि बोरिंग से है उसको भरा जा सकता है। ये स्थिति नवल सागर तालाब की है। अभी जब बरसात होने के बाद में उसको आए दिन पानी निकाल दिया जाता है। अब बरसात आने की कोई संभावना नहीं, बावजूद प्रशासन ये शुद्ध नहीं है कि उसको खाली किया जा रहा है। जबकि अगर वो झील भरी रहती है ना, तो विदेशी देशी पर्यटकों को बहुत लुभावनी रखती वो, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसको साल भर भरी रहे, उसमें नौका या न हो, पर्यटक आए, तो उसके लिए अपना जो गुड़ा बांध है वहाँ से एक नहर डाली जाए, सतूर तक आ रखी हो। वो चाहे प्रशासन या सरकार अगर चाहे, जो भी स्तर पे काम होना है, तो उसके बाद इसको 12 महीने भरा रहे, तब जाके विदेशी और विदेशी पर्यटक यहाँ के लिए आकर्षित होंगे। 3 दशक पहले जिन बावड़ियों में पानी भरने वालों की भीड़ लगी रहती थी, अब वो कचरा पात्र में तब्दील हो चुके हैं। इससे बूंदी की आधी आबादी की प्यास बुझती थी।
अब मात्र पर्यटन की दृष्टि से मात्र बूंदी में रानी जी की बावड़ी ही बची है, जो पर्यटकों को लुभाती है, और मात्र एक बावड़ी का ही संरक्षण हो रहा है। बूंदी पर्यटन अधिकारी प्रेम शंकर सैनी ने जल्द बावड़ियों के हालात सुधारने की बात कही। आने वाले दिनों में बावड़ियों को डेवलप करने का काम किया जाएगा ताकि पर्यटन को और बढ़ावा दिया जा सके। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बूंदी से सलीम अली की रिपोर्ट। एशिया के मीठे पानी की झीलों में दूसरे नंबर पर आती है राजसमंद की झील। अब ये झील छलकने की कगार पर है। पानी की अच्छी आवक हुई है, किसानों में उत्साह है, स्थानीय लोगों में उत्साह है। 30 फीट भराव क्षमता वाली झील का बरसाती पानी से जलस्तर 29.5 तक हो चुका है। हालांकि बरसात की धीमी गति इसके लिए बाधा बनी, लेकिन लगातार झील में पानी की आवक जारी है। इस झील को भरने वाले अहम स्रोत गोमती नदी है और खारी फीटर नहर है। नाथद्वारा के नंदसमंद बांध से राजसमंद झील तक पहुंचती है। ये झील में पानी की आवक होने से जिला मुख्यालय स्थित नौ चौकी की ऐतिहासिक पाल, सिंचाई विभाग उद्यान, दयाल शाह का किला और पुराना किला रूठी रानी का महल, द्वारकाधीश मंदिर पर पर्यटकों की खूब रौनक है। यहाँ का नजारा देखा, कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा। हम पहली बार आए, लेकिन बहुत ही मन को भा गया ये सीन। ये राजसमंद झील है, इसके इतिहास को लेकर के कोई जानकारी है आपके पास? थोड़ी नहीं, हमको तो कोई जानकारी नहीं है। मीठे पानी की झील है, ये बताएं। एशिया की दूसरे नंबर की झील है मीठे पानी की। एशिया की दूसरी मीठे पानी की कृत्रिम झील है ये। और यहाँ का जो नजारा है, ये जिस तरह से आप ये छतरियां देख रहे हैं, तोरण द्वार देख रहे हैं, कैसा लगा ये नजारा? बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया।